जिन हाथों से उसकी मांग में सिंदूर भरा था, कभी सोचा भी नहीं था कि उन्हीं हाथों से उसका अस्थि विसर्जन भी करना पड़ेगा। प्लीज दस मिनट और रुक जाए प्लीज। बिल्कुल ऐसे ही प्यार से पलीज कहा करती थी वो, जैसे आप कहती हैं। जब मंदिर में सुना तो ऐसा लगा एक पल के लिए सारी यादें ताजा हो गई। शायद आपको पानी चाहिए। एक मिनट। लीजिए। सॉरी वो ओह तेरी, फिर से गड़बड़। अब तो ये नियम सा बन गया है कि जब भी मुलाकात होगी कोई ना कोई गड़बड़ हो जाती है। इट्स ओके। पानी के दाग नहीं पड़ते। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, क्या लेने आई हो यहाँ? बोलो। अरे थैंक्स ब्रो, इसी की तो जरूरत थी। ये लेने आई थी क्या? तो चले। ओके ब्रो, गुड नाइट। गुड नाइट। थोड़ी सक पकाई, थोड़ी घबराई सी, ना जाने क्यों लगती है अपनी पराई सी।
तुमने मुझे पकड़ रखा था। मैंने तुम्हें क्यों पकड़ रखा था? मुझे क्या पता? अरे कमाल करते हो, तुम जगे हो, मैं सो रही थी, तो तुम्हें ही पता होगा ना कि मैं कैसे गिर गई और मैंने तुम्हें क्यों पकड़ा हुआ था। अच्छा ऐसा है। वो क्या हुआ ना कि रात भर इस बिस्तर पे सोते सोते मेरी कमर अकड़ गई, और जब मैंने सुबह तुम्हें बिस्तर पर आराम से सोते हुए देखा तो मुझे लगा कि तुम्हें गिराकर मैं बिस्तर पर सो जाऊं ताकि मेरी कमर को भी आराम मिले। हाँ, तुम तो तुम हो, मतलब तुम तो अपनी मर्जी की करते हो, जो भी बोलोगे वो सच है। अच्छा चलो फटाफट तैयार हो, दिल्ली की बस पकड़नी है हमें। कहीं तुम दोबारा वो डायलॉग बाजी करने का मन तो नहीं बना रही हो कि तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते? ऐसा कुछ नहीं है कभी। जरा तुम ठंडे दिमाग से सोचो, अभी अभी मैं दिल्ली से आई हूँ और मेरे लिए तो हर शहर अजनबी है। अब इतना सब कुछ हो गया है, उसके बाद तो मेरा दिल भी नहीं कर रहा दिल्ली जाने का। अच्छा तो बताइए मैडम, कहाँ मन कर रहा आपका जाने का, वहीं चल लेंगे। मैं देखता हूँ। खम्मा गणी हुकुम, खम्बा गणी? खम्मा गणी हुकुम, घने खम्मा। ये तो चाय दे के गई है, खम्बा तो दिया ही नहीं इसने। बेवकूफ, खम्बा नहीं कह रही हूँ, खम्मा। खम्मा गणी का जवाब होता है गणी खम्मा। ये राजस्थानी राजपूती तरीका है नमस्ते बोलने का। अच्छा तो एक मिनट, ये तुम कैसे जानती हो ये खम्बा खम्बा? और जब तुमने जवाब दिया तुम हिचकिचाई भी नहीं। क्या तुम ये सब पहले से जानती हो? अरे हाँ कबीर, खम्मा गणी का जवाब मैंने घनी खम्मा ऐसे ही कहा ना मैंने। हाँ हाँ। कहीं मेरे अतीत का रिश्ता राजस्थान से तो नहीं है? नहीं नहीं, अरे अरे जैसे हाय हेलो राम राम सत श्री अकाल, ये सब आम भाषा होती है ना, आम जनता के बीच यूज करते हैं, शायद ऐसा ही होगा। नहीं तो हर बल्ले बल्ले करने वाला आदमी पंजाबी थोड़ी होगा। हाँ कबीर, तुम्हें याद है उस दिन मंदिर के गोदाम में जब तुम्हें पगड़ी बांधनी थी तो मैंने तुम्हारी मदद की थी, और कितनी आसानी से मैंने तुम्हारी पगड़ी बांधी थी, मतलब बिना सोचे समझे, यानी कि मुझे पहले से आता था। हाँ, पर तुम तो मुझे दिल्ली में मिली थी। हाँ लेकिन दिल्ली में तो मैं तुम्हें नदी में तैरते हुए एक ताबूत में मिली थी ना। तुम्हारे पास उस ताबूत का फोटो है? फोटो तो है, पर उससे क्या होगा? कभी जिस तरह से ये पायल मुझे मेरे अतीत से जोड़ सकती है, इस पायल के अलावा सिर्फ वो ताबूत ही है जो मुझे मेरे अतीत से जोड़ सकता है। जल्दी दो ना अपना फोन, फोटो दिखाओ मुझे। पायल फोटो को थोड़ा जूम करके देखो। ये देखो, ये ताबूत जो है वो जोधपुर में बना हुआ है। इसका मतलब मेरा ताल्लुक जोधपुर से है। अब तक मैं अपने अतीत से अनजान थी, बिल्कुल अनजान, लेकिन इस ताबूत पर लिखे हुए पते ने मुझे मेरे अतीत से जोड़ दिया है, जोधपुर से जोड़ दिया है, जिस शहर में हम इस वक्त हैं। कबीर, जोधपुर आना संजोग जरूर था, लेकिन इसमें भगवान की मर्जी छुपी थी। मेरा दिल्ली से जोतवाड़ा आना, वहां पर मेरी तुमसे लड़ाई हो जाना, आंटी का मुझे जोधपुर लेकर आना, इस तरह से, इस सब में भगवान की मर्जी है। वो मुझे मेरे गुजरे हुए कल से मिलवाना चाहता है कबीर। मतलब अभी तक जो कुछ भी हो रहा था वो उस ऊपर वाले की मर्जी से हो रहा था। तुम मुझसे हमेशा पूछते थे ना कि मैं कहाँ जाना चाहती हूँ, क्या करना चाहती हूँ। कबीर, मुझे उस वक्त कुछ समझ नहीं आता था, लेकिन आज मुझे सब कुछ समझ आ गया। मुझे जवाब मिल रहा है। मैं यहीं रहना चाहती हूँ, इसी शहर में, यहीं पर। मैं नहीं, हम बोलो पायल, मैं भी नहीं जाऊंगा दिल्ली। हम दोनों साथ मिलकर तुम्हारे अतीत का पता करेंगे।
और अब तक तो तुम्हें पता चल ही गया होगा कि ऊपर वाले ने मुझे तुम्हारा बॉडीगार्ड बना के भेजा है। और हर रिकॉर्ड गवाह है कि जहां तुम वहां मुसीबत, और जहां पायल और मुसीबत एक साथ हो तो वहां तो कबीर को पहुंचना ही है। अब यार दिल्ली ना बहुत दूर हो जाएगी और मेट्रो भी नहीं है यहाँ पे। सो मैं सोच रहा था कि मैं तुम्हारे साथ ही रुक जाता हूँ। देख पाए, जब तू कुछ नहीं थी ना मेरी, कोई रिश्ता नहीं था हमारे बीच, तब मेरे दिल ने मुझे ये बोला था कि कबीर, जब तक ये अपने पैरों पे खड़ी ना हो जाए तुझे इस हॉस्पिटल से कहीं नहीं जाना। अरे अब तो तू मेरी खास दोस्त बन गई है। एक दोस्त का इतना हक तो बनता है ना कि अपने दोस्त के बीते हुए कल के बारे में पता करे। पायल, उस कॉफिन में कई सवाल दबे थे जिनको अब निकालना पड़ेगा। उन सवालों के जवाबों तक अब पहुंचना ही पड़ेगा। क्या कहा इसने? कॉफी? क्या क्या कॉफी कॉफी लगा रखा है? एक दिन अगर चाय पी लोगे तो तुम्हारी सेहत नहीं बिगड़ जाएगी। क्या बोले जा रही हो? दिमाग के अंदर पंजर सब ठीक है ना? अब नहीं यार, जो मजा कॉफी में है वो चाय में कहाँ? अच्छा चल ठीक है, तू कह रही है तो चाय पी लेते हैं यार। हाँ हाजी आप, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं तो बस ये देखने आया था कि आप दोनों को किसी चीज की जरूरत तो नहीं। तुम्हें कॉफी चाहिए थी, राइट? अरे अरे नहीं पाजी, चाय से हो जाएगा अपना काम। हमारे किसी मेहमान की इच्छा अधूरी रह जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। और वैसे भी इच्छाओं के साथ कभी समझौता नहीं करते। इच्छाएं तो एक इंसान को जिंदा रखती हैं। तुम्हारे लिए कॉफी तो मैं अपने हाथ से बनाऊंगा। अरे अरे पाजी, दो अलग अलग बेड्स, स्ट्रेंज, स्ट्रॉन्ग और लाइट। अरे पाजी, कॉफी तो कोई भी चलेगी, पर अब आपने ऑप्शन दे दिया है तो स्ट्रॉन्ग बंदा तो स्ट्रॉन्ग ही पिएगा ना। ग्रेट। कॉफी? क्या ये दोनों सच में कॉफी के बारे में बात कर रहे थे? पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है कि मुझसे कुछ छुपा रहे हैं। कॉफी नहीं तो फिर क्या? मैं तुम्हारा इशारा देख के ही समझ गया था कुछ ना कुछ गड़बड़ है। पर इतना सब कुछ करने की क्या जरूरत थी? उसे पता लग जाता तो क्या हो जाता? हाँ कबीर, अब किसी भी अनजान पे भरोसा करने का मन नहीं करता। बस दिल नहीं मान रहा था कि उसे कुछ पता चले। वैसे पायल, ये बंदा है ना, अजीब सा लगा मुझे। वो ढाबे पे मिला था मैं इससे, तो बड़ा गुस्सेल सा लग रहा था। और अभी देखा तुमने, अपने हाथ से मेरे लिए कॉफी बनाने चला गया, और वो भी स्ट्रॉन्ग। ऐसे पायल, ये जोधपुर हमारे लिए अनजान है, पर ये बंदा तो यहीं का है ना। और ऐसा महल जैसा घर देख के लगता है कि इसका रुतबा भी अच्छा होगा, तो ये बंदा हमारी मदद कर सकता है। तुम क्या कहती हो? नहीं नहीं कबीर, हम इससे मदद नहीं ले सकते। 2 महीने पहले मैं जिस हालत में तुम्हें मिली थी, उससे लगता है कि मेरा अतीत एकदम खून से रंगा हुआ है। और मैं सच तक पहुंचे बिना किसी के साथ अपनी निजी जिंदगी बांटना नहीं चाहती। तो लगता है कि तुम्हें बंदा ही पसंद नहीं आया। चलो सही है, अपन काम पे ध्यान देते हैं। हाँ बताओ कहाँ से शुरू करना है? सबसे पहले तो हम आंटी से बात करते हैं और उनसे विदा लेते हैं। ठीक है। अब तक मेरा गुजरा हुआ कल अंधेरे में था। बहुत मुश्किल से उम्मीद की किरण नजर आई है कबीर। अब तो उस ताबूत की दुकान में जाकर ही पता लगेगा कि मेरे कितने सवालों के जवाब मिलेंगे। आंटी जी तो कहीं नजर नहीं आ रही। अपने कमरे में भी नहीं है। तो क्या करें, उनसे मिले बिना ही निकलते हैं।
नहीं कबीर, हम ऐसा नहीं कर सकते। उन्होंने मेरी मदद की है, मेरी जान बचाई है। मेरी वजह से उन्हें चोट भी लगी है। मुझे अच्छा नहीं लगेगा उनसे मिले बिना जाना, और मुझे नहीं लगता उन्हें भी अच्छा लगेगा। अरे भाई, किससे अच्छा नहीं लगेगा। गुड मॉर्निंग मामी जी। वेरी गुड मॉर्निंग। वो हम निकल रहे थे तो सोचा आंटी जी से मिल ले, पर आंटी जी तो कहीं नजर ही नहीं आ रही। बड़े लोगों को चैन कहाँ। जीजी ना जोधपुर की सबसे बिग पर्सनैलिटी है, और देखो ना कल ही चोट लगी और आज उनको नारी कल्याण समाज की मीटिंग में जाना पड़ गया। तो अब तबीयत कैसी है उनकी? पहले से बेटर है, पर तुम लोग ऐसे नहीं जा सकते। मैंने तुम लोग के लिए वेरी स्पेशल नाश्ता बनाया, और नाश्ता करके ही जाना। जी जी। ये क्या, सुहागन होकर के तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं भरा? एक मिनट, ये लो, अब अपनी हाथों से अपनी वाइफ को सिंदूर लगा दो। जी देखो, मॉडर्न तो हम भी वैसे कम नहीं है, लेकिन वो क्या है ना, सिंदूर की अपनी इंपॉर्टेंस होती है, तो लो लगा दो। वैसे भी ये कोई आम सिंदूर नहीं है, माँ दुर्गा का आशीर्वाद है इस सिंदूर में, और इसको लगाने के बाद तुम दोनों की जोड़ी हमेशा बनी रहेगी। तुम दोनों सोच क्या रहे हो? लो लगा दो। वो मामी जी, ये रीति रिवाज में मैं ज्यादा भरोसा नहीं रखता, और ये सिंदूर मंगलसूत्र इन सबको मैं ज्यादा मानता नहीं हूँ। मायने रखता है तो एक दूसरे का साथ। एक दूसरे के लिए प्यार और इज्जत जो हम दोनों के दिलों में है। लिस्टन कबीर, मंगलसूत्र और सिंदूर ये कोई फॉर्मेलिटी नहीं होती, एक सुहागन के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है। माँ दुर्गा के आशीर्वाद को कभी मना नहीं करना चाहिए, इसे प्रसाद समझ करके रिस्पेक्टफुली ले लेना चाहिए। लो। जी।